प्राचीन कुंडली निर्माण। विस्तार से विवरण। प्राचीन समय में कुंडली निर्माण एक गूढ़ और वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जो वैदिक ज्योतिष पर आधारित थी। यह प्रक्रिया गणितीय सटीकता और आध्यात्मिक ज्ञान का संयोजन थी। कुंडली को जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता था। इसे बनाने में पत्रिका, जन्म विवरण और ग्रह नक्षत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पत्रिका, जन्म विवरण। कुंडली निर्माण की शुरुआत जन्म विवरण, जिसे पत्रिका कहा जाता था, के साथ होती थी। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती थी। जन्म तिथि चंद्र या सौर कैलेंडर के अनुसार सटीक तिथि दर्ज की जाती थी। जन्म समय की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कुछ मिनटों का अंतर भी लग्न या ग्रहों की स्थिति बदल सकता था। जन्म स्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश और देशांतर ग्रहों की गणना को प्रभावित करती थी। इस विवरण को सही प्राप्त करने के लिए माता पिता या दाई से जानकारी ली जाती थी। दूसरा, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति। जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। इसमें निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल होते थे। ग्रहों की स्थिति: सूर्य, चंद्रमा, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, उत्तर चंद्र ग्रहण बिंदु, केतु, दक्षिण चंद्र ग्रहण बिंदु। 27 नक्षत्र। चंद्र राशि को 27 नक्षत्रों में बांटा गया था। यह नक्षत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता था वह व्यक्ति के जन्म नक्षत्र को दर्शाता था और इसका विश्लेषण विशेष रूप से किया जाता था। 3. पंचांग का महत्व। कुंडली बनाने में पंचांग, हिंदू पंचांग का उपयोग किया जाता था। इसमें निम्नलिखित जानकारी होती थी: तिथि, चंद्रमास का दिन, वार, सप्ताह का दिन, योग, ग्रहों के विशेष संयोग, करण, अर्धदिवसीय अवधि, नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र। पंचांग से व्यक्ति के जीवन के शुभ और अशुभ पहलुओं का पता लगाया जाता था। 4. गणनाएं और उपकरण। प्राचीन ज्योतिषी बिना आधुनिक उपकरणों के अपनी गणनाएं करते थे। उनके पास गणित और खगोल विज्ञान का गहन ज्ञान होता था। गणना करने वाले यंत्र, चक्र यंत्र और गोला यंत्र जैसे उपकरणों का उपयोग ग्रहों की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता था। लग्न, असेंडेंट। जन्म के समय पूर्व दिशा में उगने वाली राशि को लग्न कहा जाता है। इसे जन्म समय और स्थान के आधार पर गणना की जाती थी। भाव, हाउसेस। कुंडली को 12 भावों में विभाजित किया जाता था, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, विवाह, स्वास्थ्य आदि का प्रतिनिधित्व करते थे। 5. कुंडली के प्रारूप। कुंडली को आमतौर पर 2 मुख्य प्रारूपों में तैयार किया जाता था। उत्तर भारतीय शैली, इसमें भाव स्थिर रहते हैं और राशियां वामावर्त, काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में बदलती है। दक्षिण भारतीय शैली, इसमें राशियां स्थिर रहती हैं और भाव दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज दिशा में बदलते हैं। दोनों प्रारूप अलग अलग होते हुए भी समान जानकारी प्रदान करते थे। 6. कुंडली का विश्लेषण। कुंडली तैयार होने के बाद इसका गहराई से अध्ययन किया जाता था। दशा प्रणाली। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती थी। योग, ग्रहों के विशेष संयोग जो शुभ या अशुभ परिणाम दर्शाते थे। दोष, जैसे मंगलिक दोष, काल सर्प दोष आदि का पता लगाया जाता था। ग्रहों की शक्ति, ग्रहों की स्थिति, उच्च नीच या स्वग्रही का विश्लेषण किया जाता था। 7. शास्त्रों और उपायों का उपयोग। कुंडली का अध्ययन करते समय प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत पाराशर, होरा शास्त्र, जातक परिजात, फल दीपिका का सहारा लिया जाता था। अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय सुझाए जाते थे, जैसे मंत्र, रत्न या पूजा पाठ। निष्कर्ष: प्राचीन कुंडली निर्माण एक गहन और वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय था। ग्रहों, नक्षत्रों और भावों के जटिल अध्ययन के माध्यम से ज्योतिषी व्यक्ति के जीवन की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते थे। यह प्रक्रिया न केवल सटीक बल्कि जीवन मार्गदर्शन के लिए भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती थी।